अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं आप लोगों के साथ हाज़िर हूँ आज की एक नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा वर्ड चल रहा था, वर्ड भी हमारे लेक्चर चल रहे थे। तो गाइस चले हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चले हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो हमारा चले हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक बिल्कुल आपको ब्लैंक पेज नज़र आ रहा है। अच्छा, तो आज का जो हमारा टैब है वो है लेआउट। और इसकी हमारे पास कैटेगरी है पेज सेटअप। आज मैं आपको बताऊंगी, आपके सामने बिल्कुल एक ब्लैंक पेज है, मैं आपको बताऊंगी कि पेज सेटअप कैसे करते हैं। पहली कैटेगरी में आपको नज़र आ रहा होगा, जो पहला टूल है वो है मार्जिन। ये ब्लैंक पेज है। एक पेज को हम किस तरह से सेट करते हैं, हमें मोस्टली जो होता है वो नॉर्मली लेते हैं कि हमने पेज का जो है साइज़ वो नॉर्मल लेना होता है। ठीक है, ये नैरो होता है। नैरो यानी कि मार्जिन, आप जैसे कि एक आपके पास एक रजिस्टर या कॉपी का पेज होगा, वो आपको नज़र आ रहा होता है कि चारों तरफ से वो इक्वल होता है, उसकी मार्जिन लाइन्स लगी होती हैं। तो ये जो नैरो है इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, इनकी शेप से आपको नज़र आ रहा है कि इनकी जो लाइन्स हैं वो किस तरह से कॉर्नर्स पर लगी हुई हैं। ये बिल्कुल सेंटर में है, चारों लाइन्स इक्वल हैं चारों कॉर्नर से। ये देखिए, ये बहुत छोटी हैं, यानी कि ये इनके जो है ना टॉप और बॉटम जो है लेफ़्ट राइट, ये जो मार्जिन्स की लाइन है ये हम खुद भी सेट कर सकते हैं। और जो नॉर्मल वे में है वो 1 सेंटीमीटर है। मोस्टली जो है हम जो पेपर बनाते हैं वो नॉर्मल पर रख के बनाते हैं। अगर नॉर्मल के अलावा हम यानी कि खुद से कुछ सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम कस्टम पे जाएंगे, यहाँ पे जाके हम साइज़ चेंज कर सकते हैं। यानी कि 1 की निस्बत अगर 1 की जगह पे हम अगर 2 करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, मैं इसका साइज़ 2 कर रही हूँ, ये कर दी। यहाँ से इसको ओके कर दी। देखिए, यानी कि कोई टेक्स्ट लिखेंगे वो आपको टेक्स्ट यहाँ से लिखना शो होगा। ये टेक्स्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ से आपका टेक्स्ट टाइप हो रहा है। यानी कि ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है पैराग्राफ, यानी कि जो हम वाइट है इतने जो राउंड बाउंड, इसके राउंड बाउंड जो है इसके अंदर ही पैराग्राफ लिखा जाएगा। यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, इसके नीचे बिल्कुल एज इट इज़। बाकी जो नॉर्मल साइज़ है वो मैंने आपको बताया है कि ये है। ठीक है, या अभी देखिए, अब यहाँ से पैराग्राफ लिखा जा रहा है और यहाँ पे पैराग्राफ एंड हो रहा है। ठीक है, ये हो गया पेज सेट करने का। आपको पेज सेटअप में उसकी पहली कैटेगरी में मैंने आपको बता दिया कि मार्जिन लाइंस कैसे लगाते हैं। आगे ओरिएंटेशन होता है कि पेज की 2 होते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। ये देखें, ये आपके पास जो ये अब आ गया लैंडस्केप, यानी कि आपको इसकी विड्थ ज़्यादा नज़र आ रही है पेज की। और पोर्ट्रेट, मोस्टली जो हमारा पेज होता है वो पोर्ट्रेट में हम इसको यूज़ करते हैं। लैंडस्केप में आपको पेज की जो लेंथ कम जबकि विड्थ ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइज़। ठीक है, ये साइज़ है, जो एक कॉपी का पेज लगा ले वो A4 साइज़ का होता है, A4 साइज़। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह का लेना चाह रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल है, जो पेज के साइज़ हैं, यानी कि जो नॉर्मल वे में यूज़ होते हैं, मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ। A3 है, A3 जो होता है वो लंबी शीट होती है, यानी कि A4 का डबल जो होता है वो A3 होता है। ये देखिए, हमको ये इसकी लेंथ और विड्थ दोनों आपको डबल मिलेंगी। तो हम इसको A4 पे रखते हैं। देन हमारे पास आते हैं कॉलम 1 2 3। कॉलम का मतलब ये होता है कि ये यहाँ से अगर कुछ शुरू हो रहा है ना, मैं आपको हम रैंडम पैराग्राफ लेते हैं, मैं आपको उसी से बताती हूँ कि किस तरह से हम इसको करते हैं। ये हमारे पास कॉलम है, ये 1 है। अगर हम इसको 2 कर देते हैं, ये देखिए, यानी कि इतने हिस्से में ये 2, यानी कि पेज के 2 हिस्से हो गए हैं। जैसे मोस्टली आप न्यूज़पेपर लगा लें या डाइजेस्ट वगैरह होते हैं ना, या बुक्स पे भी, यानी कि आपको 2 कॉलम्स नज़र आते हैं। यानी कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद आगे वाली लाइन में आगे नहीं लिखा जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। कॉलम्स होती हैं 2 3 4, 3 हो गए। ये देखिए 3 में आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको नीचे करती हूँ, हमारे पास पैराग्राफ छोटा था तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगर ये ज़्यादा था तो इस लाइन में भी आना था, इस रो में भी आना था। उसके बाद लेफ़्ट में आ रहा है, यानी कि इधर से इतना लेफ़्ट में इस तरह से। उसके बाद राइट में, अभी राइट में पैराग्राफ आ गया। ठीक है, तो जो नॉर्मल वे में होता है वो 1 में ही आता है, यानी कि इस तरह से हम एक कोई पैराग्राफ लिखते हैं।
पे करते हैं हम वीडियो के एंड। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।